बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। गोल्ड मज़ीद नीचे क्या गिर सकता है और कितना गिर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और गोल्ड का नुकसान फ़ायदे की तरह थोड़ा सा मैं समझा दूँ आपको। देखें, एक आदमी ने फ़र्ज़ कर लेते हैं 3,20,000 में फ़रोख्त किया है। 3,20,000 में उसने अपना 10 तोला फ़रोख्त किया है, ठीक है। उसके पास 32 लाख रुपए आ गया, ठीक हो गया। अब मार्केट नीचे आती है, ठीक, और 3,10,000 में वो दोबारा अपना सोना पूरा कर लेता है। जितना सोना उसने 10 तोले, तो अब उसने 31 लाख में ख़रीदा, तो 1 लाख उसका फ़ायदा हुआ। यानी कि जब आप बेच देते हैं और मार्केट जितना नीचे गिर रही होती है, जब तक आप ख़रीदते नहीं हैं, जितना नीचे से आप ख़रीदेंगे उतना आपको फ़ायदा हो गया है, उतने पैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना आप 32 लाख, इसी तरह अगर मार्केट 3,20,000 में आपने बेच दिया और मार्केट चली गई 3,30,000 में, तो अब आपने वो वाला सोना जो है वो 33 लाख में ख़रीदना है, तो 1 लाख आपको अपने जेब से डालना पड़ेगा, तो तब वो सोना पूरा होगा। तो गोल्ड के जो काम करने वाले हैं वो अपनी मिकदार को कांस्टेंट करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। और उस मिकदार को जब वो कांस्टेंट रखते हैं तो उसको ऊपर नीचे जब जाता आता है तो वो बेचते हैं और ख़रीदते हैं। अब जो ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं वो गोल्ड को होल्ड करना ज़्यादा पसंद करते हैं और बेचने ख़रीदने की तरफ नहीं जाते। बेचना ख़रीदना किसके लिए होता है? देखिए, मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है, कारोबार के बाद आपके पास जो फालतू रकम होती है, जिसकी आपको ना तो अचानक ज़रूरत होती है, ना ही इमरजेंसी कोई होती है, ना किसी का उधार होता है, ना किसी का कर्ज होता है, आप उसको गोल्ड में इन्वेस्ट किया करें। अभी हमने 50% का जो है वो जो फालतू पैसे से खरीदते, गोल्ड का कारोबार भी तो कारोबार ही है ना, उसको 100% को मत छेड़ा करें। उसको तो आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, जो कि आपका सोल बिजनेस है। उसके अलावा की बात करता हूँ, उसको भी अगर आप कहीं पे इस्तेमाल करना चाहें तो फिर उसको 100% को पूरा भी करना है। अगर वो आप 100% पूरा नहीं करते तो फिर आप नुकसान में ही नुकसान में है, ठीक है। 100% को आपको हर लिहाज से पूरा कर रखना है। वो हो गई अलहदा चीज़। बाकी आपके पास आ गए 30-32 लाख रुपए, 34 लाख रुपए, आपने उसे 10 तोले ले लिया, उसको आपने खेलना है ना। उसमें से 50% लेना है, 25% लेना है, ये बात को आज समझने की कोशिश कीजिएगा। खैर, गोल्ड इस वक्त 2995 पे चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। 3,22,250 रुपये में बाइंग और 3,23,250 रुपये में सेलिंग। काफ़ी ये नीचे आ गया है। ये पीस की बात कर रहा हूँ। रवा 3,19,550 रुपये में बाइंग और 3,20,550 रुपये में सेलिंग। आज का जो दिन गुजरा है, यानी कि शुरू हुआ है, उसकी कल की क्लोजिंग 2980 पे थी। 2978 का इसने लो लगाया, यहीं से एक तरह से ओपन हुआ और हाई इसने 3,004 लगा दिया। सुबह से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जोर लगा रहा है, ठीक है। लेकिन गोल्ड का जो इंट्राडे जो स्ट्रक्चर है वो बियरिश ही है, नीचे की तरफ जाने का इम्कान है। लेवल्स बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक नीचे जाएगा, ठीक है, कहाँ तक नीचे जा सकता है। सबसे पहले तो ऑनलाइन ट्रेडर्स के लिए देखें, एक बात और भी याद रखें, फिजिकल ग्रुप में मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिजिकल ग्रुप में अभी किसी को ऐड नहीं कर रहा, काफ़ी बड़ा ग्रुप हो गया, उनको ही संभालना मेरे लिए मुश्किल हुआ है, ठीक हो गया। दूसरी बात यह कि मुझे ना कोई कॉल करे, ना मैं ज़ाती तौर पे मशवरा देता हूँ। आप वीडियो देख रहे हैं, जो ग्रुप में हैं उनको ग्रुप में मशवरा मिल जाता है, दैट्स ऑल। और जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर वो मेरे ग्रुप में आना चाहें तो वेलकम, ठीक है। शर्त ये है कि उनको मेरे
एक्सनेस के अकाउंट के लिंक से अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये आपके लिए एक शर्त है, बाकी बातें बाद में। अच्छा जी, अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जो चार्ट है, यानी कि कितनी क्या क्या बनाई गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो नए ट्रेडर्स हैं, जो किसी ग्रुप में नहीं है या किसी ग्रुप में भी हो सकते हैं, यानी मेरे साथ नहीं है, और अगर उनको गाइडलाइन चाहिए तो वो फिर इन लेवल्स को चेक कर लिया करें। आज के लेवल बनाना ज़रा मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन अब वो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि क्यों मुश्किल था, लेकिन मुश्किल था। बहरहाल रेजिस्टेंस 3025 से 29 पहली, 3025 से 29, 3046 से 48 दूसरी, ये दो हैं। ठीक है, और सपोर्ट 2976 और दूसरी जो है 2956 से 56, ये सपोर्ट्स हैं। और ये सारा आपके सामने है। इसके अलावा कोई नसीहत है तो वो ये सिर्फ कि आप अपना एसएल ज़रूर लगाया करें, एसएल के बगैर ना काम करें। आप 200% श्योर भी हों तब भी एसएल लाजमी लगाएं। शुक्रिया।